शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ। ओके, तो गामा को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, गामा को उल्टा एल से। ओके, तो जैसे बीटा में 0 to 1 लिमिट होती है, इसमें 0 to इन्फिनिटी लिमिट होती है। इसमें हम क्या लिखते हैं, ई की पावर -x, और वही x के ऊपर हम पावर लगाते हैं n-1 dx। ओके, तो ये जो n-1 है, जैसे बीटा में क्या था वैसे इसमें +1 करो, ये कैंसिल हो गया तो ये n आ गया, तो यहाँ पे हम n लिखते हैं। ओके, तो एग्जाम में MCQs कुछ इस तरीके से हो सकता है, 0 to इन्फिनिटी x⁻⁴ यहाँ पे मान लो 3 लिख दिया। ओके, तो जब यहाँ 3 लिख दिया तो आप एक बढ़ा दो उसमें, और तो वो क्या हो जाएगा 4, है ना। और 4 को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल। और 3 फैक्टोरियल मैंने आपको बताया 3 × 2 × 1 मतलब ये 6 होता है। तो अगर MCQs आया तो आप MCQs भी इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। ऑल्सो इसमें ये थोड़ा सा याद रखो कि गामा 0 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी, और गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, √π होती है। ओके, और अगर गामा n+1 है तो हम उसको n फैक्टोरियल लिखते हैं। तो ये मैंने आपको बेसिक बता दिया। नाउ एक प्रॉब्लम मैं इसमें आपको बता देती हूँ। ओके, तो मान लो अगर एग्ज़ाम में आपको दिया है इवेल्युएट 0 to इन्फिनिटी, ये यहाँ पे है 4x e⁻⁻x dx, मान लो ये दिया है एग्जाम्पल। ओके, तो इसका सोल्यूशन जो है हम कैसे निकालेंगे, तो याद रखो कि ऐसा प्रॉब्लम दिया है तो आपको उसको कैसे कन्वर्ट करना है, e⁻⁻ में आपको कन्वर्ट करना है। ओके, एंड इसी तरीके से आपको बना लेना है ताकि वो आप जल्दी से उसको देख करके आइडेंटिफाई करके गामा लिख सको। तो अभी इसको बनाने के लिए देखो, यहाँ पे e⁻⁻ क्या लिखा हुआ -x, बट यहाँ पे -x नहीं लिख करके √x लिखा है। तो हम यहाँ पे ये जो e की पावर में जो भी लिखा है उसको हम क्या मान लेंगे, √x मान लेंगे, उसको t मान लेंगे। तो अभी डिफरेंशिएशन आप सबको मालूम है, अगर उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, n(x⁻n-1), मतलब जो पावर रहता है उसको मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं। तो वैसे ही अगर ये 1/2 है तो 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ पे 1/2 x⁻1/2 -1, मतलब ये कितना आ जाएगा 1/2, यहाँ पे ये -1/2, मतलब 1/2, ये इसमें पावर नेगेटिव लगा इसलिए यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 √x dx = dt। तो मैं क्विक जल्दी से मैं आपको बता रही हूँ, डिफरेंशिएशन जिसको आता है उसको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो नहीं पता है तो याद रखना कि डिफरेंशिएशन √x का 1/2 √x dx = dt। ओके, तो जब आपका x का वैल्यू 0 होगा तो t भी क्या होगा, 0 होगा, है कि नहीं। इसी तरीके से जब आप इसका x का वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो t का भी वैल्यू इन्फिनिटी आएगा, तो मतलब लिमिट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये 0 to इन्फिनिटी ही रहेगा। नाउ यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैंने ये जो ओवर रूट है इसको राइट हैंड साइड में भेजा तो ये क्या बन जाएगा, इधर जा करके ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर लग जाएगा। ओके, ठीक है, मतलब हमने क्या किया है, यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, √x है और ये t है, तो अगर मुझे इसे x बनाना है तो मैं दोनों साइड में स्क्वायर लूँगी, तो ये क्या हो जाएगा, x = t² हो जाएगा। तो अब हम dx = क्या लिख सकते हैं, 2t dt हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम दिया है इसमें x है ना, अभी ये ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, आपका लिखा है x का पावर 1/4, तो हम x की जगह पे अभी क्या लिख सकते हैं, x की जगह पे हम लिख सकते हैं t² और उसकी पावर हो गई 1/4, एंड ये हो गया e⁻t, एंड ये जो dx है, dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2t dt। ओके, नाउ ये हो गया 0 to इन्फिनिटी, t का पावर ये क्या हो जाएगा, ये 2/4 हो जाएगा, e की पावर -t 2t dt, तो ये 2 1 2 2 2 ये, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 to इन्फिनिटी e की पावर -t, 2 कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, t का पावर 1/2, एंड यहाँ पे ये क्या है t। तो मालूम है बेस इक्वल हो और मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या होता है, पावर का एडिशन हो जाता है। तो 1/2 + 1, यहाँ पे पावर 1 होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2। तो हमारे पास कितना आ गया, 0 to इन्फिनिटी e⁻t t⁻3/2 dt। तो अब इसके साथ कंपैरिजन करो, है ना, तो हमें इससे मतलब नहीं होता है, हमें इसकी पावर से मतलब होता है, जो इसका पावर है उसमें हम एक एडिशन कर देते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 3/2 + 1, आप कैलकुलेटर से करो, आपको 5/2 मिल जाएगा। यही आपका
आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपको फॉर्मूला क्या होता है, जब भी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पे लिख के दिया है, ये सब लिख के दिया है। अगर गामा के टर्म्स में इसी को लिखना है तो एन गामा एन लिखना पड़ेगा, मतलब एक कम करके लिखते हैं। ओके, तो अगर मुझे यहाँ पे 5/2 को लिखना है तो 5/2 को हम क्या लिखेंगे, 3/2 गामा 3/2। ओके, फिर से क्या लिख सकते, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3। नाउ 3/2 में एक कम करेंगे तो 1/2 गामा 1/2। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 और गामा 1/2 कितना होता है √π। सो दिस इज योर आंसर। ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट सम एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ऑल्सो एक और एग्जाम्पल है, मैं इसी में आपको उसको ऐड कर देती हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2 है। अगर आपको आ गया इवेल्युएट करने को 0 to 1 x log x to the power 4 dx, मान लो ये आ गया, तो इस केस में आपको क्या करना है, ये जो log x है ना, log x को आपको क्या लिखना है -t, है ना। तो अगर इसमें e बेस ले लिया हमने, है ना, e बेस ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे e और log कैंसिल हो जाएगा, सो दैट x इज इक्वल्स टू e रेज टू -t। ओके, और डिफ्रेंशिएट किया तो dx इज इक्वल्स टू -e रेज टू -t dt। अगर हमने यहाँ पे, अब देखो, अगर x का वैल्यू 0 रखा, 0 क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो जब हमने 0 रखा, है ना, तो 0 रखा तो हमको क्या मिलेगा, log 0 यहाँ पे रखा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर ये भी आप लेते हो तो यहाँ पे लिखो log 0 और ये -t, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी। ओके, इसी तरीके से अगर मैंने इसमें log 1 रखा तो वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ पे log 1 है तो वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। ओके, तो मुझे यहाँ पे उसके हिसाब से क्या मिलेगा, जब हमने 0 रखा तो क्या मिला, इन्फिनिटी, और जब मैंने 1 रखा तो मुझे कितना मिल गया, यहाँ पे 0। नाउ x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x की जगह पे हम लिख सकते हैं की पावर -t, एंड log x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -t, एंड इसके ऊपर पूरे की पावर क्या हो जाएगी, 4, एंड dx की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस, ये हो गया। ओके, नाउ अभी हम क्या करेंगे, ये जो निगेटिव है ना, इस निगेटिव का यूज़ करेंगे तो ये जो लिमिट है उल्टा हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। तो अभी इन्फिनिटी ऊपर चला गया और ये 0 आ गया नीचे। ओके, एंड ये क्या हो जाएगा, e की पावर -4t, इसके ऊपर पावर 4 है, सो दैट ये कितना हो जाएगा, t रेज टू 4, और ये निगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, एंड यहाँ पे बाहर में क्या है, e रेज टू -t dt। तो अगेन बेस इक्वल हो तो पावर का क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे ये 4 है और ये 5, एक मिला के कितना हो जाएगा, -5t t रेज टू 4 dt। बट हमेशा ये जो मतलब रहता है e रेज टू -t, हमने जो बीटा फंक्शन पढ़ा है, सॉरी गामा फंक्शन पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, 0 to ∞ e रेज टू -n x रेज टू n-1, हमने ये पढ़ा है। ओके, तो हम इसको गामा n लिखते हैं, बट यहाँ पे इसके साथ कुछ मल्टीप्लायर तो नहीं है, बट यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन है, तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे लिखा है ना 4, तो आप यहाँ पे गामा 5 लिख दो, एंड 5 लिख कर के ये जो 5 लिखा है इसके ऊपर आप लिख दो, समझ आया। दिस विल बी योर आंसर। ओके, सो ये 2 एग्जाम्पल मैंने बताए हैं, आप इसको अच्छे से स्टडी करो, कुछ डाउट है तो पूछो।